हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो यार हर जो स्टूडेंट होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि भैया जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके जाऊं, जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाऊं, वो मुझे मेरे एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाए। एंड यहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हो तो आपको एज इट इज वही आपके एग्जाम में दिखेगा। नंबर्स डिफरेंट होंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम होने वाला है। तो आज हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन की फोटो दिख रही होगी और आज हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका फॉर्मेट बनाना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप एक अच्छा फॉर्मेट बनाते हो तो आपको एक नंबर तो मिल ही जाता है। तो यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। तो यहां पर थोड़ा सा नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी दिया हो। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो यहाँ पर 2012 दिया हुआ है। ओके, तो 2012 लिख देंगे। आपको जो भी ईयर दिया हो आप वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वही सबसे मेन होती है, और इसके लिए ज़्यादा गैप छोड़ देंगे और पहले से ही आप पूरा फॉर्मेट बना करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ऑपरेटिंग कर रहे हो फिर फाइनेंसिंग कर रहे हो, आपको एक बार में सब कुछ बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉलम खींच दोगे आप। उसके बाद फिर जाओगे आप इन्वेस्टिंग पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और यहां पर इन्वेस्टिंग ज्यादा बड़ी नहीं होती है हर क्वेश्चन में, तो आप उसके लिए ज्यादा गैप नहीं छोड़ोगे और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप कर दोगे। अच्छा ठीक है, ये अपन का सबका बन गया है। अच्छा, यहाँ पर 1 नंबर डाल दो, यहाँ पर 2 डाल दो और यहाँ पर 3 डाल दो, ठीक है। ये आपने नामकरण कर दिया है और सारे के सारे आपके कॉलम भी रेडी हो गए हैं। इसके बाद फिर जब एक बार ये चीज़ हो जाती है तो हमको वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा, तो हमको पता है। तो वर्किंग नोट के लिए मैंने यहाँ पर जगह कर दी है और यहाँ पर मैं अकाउंट बना दूंगा, जो भी अकाउंट यहाँ पर रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ रेडी है, मेरा फॉर्मेट रेडी है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, जो कैश फ्लो होता है उसको अपन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप पहले ऑपरेटिंग बनाओ, इन्वेस्टिंग बनाओ, फाइनेंसिंग बनाओ, वर्किंग नोट बनाओ, उसके बाद फिर सब कुछ करो, ठीक है। सब कुछ लाइन वाइज लाइन चल रहा है, बट मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा, जिससे मेरा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व होगा। वो कैसे होगा? अगर मैं यहां पर जो भी मेरे को सबसे पहले आ रहा है, इसकी सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड में, तो शेयर कैपिटल लिखा तो पहले फाइनेंसिंग में डाल दो और एज इट इज सब कुछ करते जाओ। तो मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा ताकि आपको इसकी 2 महीने में आदत लग जाए, और अगर आपको आदत लग गई तो आप भी जल्दी से कैश फ्लो को सॉल्व कर पाओगे 15 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो, तो यहां पर सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है उसमें आ जाता है कि शेयर कैपिटल जो है वो 6 लाख से 7 लाख हो गया है, यानी कि 1 लाख से बड़ा है। तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि 1 लाख रुपए से बड़ा है, तो यहां पर 1 लाख रुपए ऐड अप कर दूंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहां पर शेयर कैपिटल के बाद मुझे रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, जो कि डायरेक्टली दिया है कि 2 लाख और 1,10,000 रुपए। तो मैं डायरेक्टली वर्किंग नोट पे जाऊंगा और मैं करूंगा सबसे पहले सरप्लस, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। और यहां पर 2 लाख रुपए लिख दूंगा। देन लेस करूंगा सरप्लस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, और यहां पर 1,10,000 रुपए लिख दूंगा, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। और 90,000 रुपए मेरा यहां पर आ जाएगा। यहां पर ब्रैकेट मारना मत भूलना। तो 90,000 रुपए आ गया। उसके बाद फिर चलो आगे बढ़ते हैं, तो जाता है यहां पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसपे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाता है, दैट इज 3 लाख और 2 लाख रुपए। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होती हैं वो कहां पे जाती हैं हमारी, अगर हमने कुछ चीज बोरो किया है। और यहां पर इसके सामने वैसे तो कुछ लिखा नहीं है, बट बेसिकली या तो डिबेंचर होता है, कुछ होता है। तो अगर हमने पैसा बोरो किया है तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। सो ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कितना हो गया है, 2 लाख से 3 लाख हुआ है, ठीक है। तो ऐड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या फिर इंक्रीज भी लिख सकते हो, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख सकते हो। कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। इजी आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आ जाता है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, जो कि 25 से 30,000 रुपए, यानी कि 5,000 का यहाँ पे हमारी ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं। और जब भी ट्रेड पेबल्स बढ़ते हैं तो यहां पर हम उसको हमेशा ऐड अप कर देते हैं। तो ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितने से, 5,000 से। क्लियर है बात? राइटिंग थोड़ा सा मैं जल्दी लिख रहा हूं।
उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स। और अगर मैं टैंजिबल एसेट्स की बात करता हूं तो यहां पर मुझे एक एडजस्टमेंट दिया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 80,000 वॉज सोल्ड एट 65,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टैंजिबल एसेट अमाउंट टू बी 2 लाख रुपए। तो यहां पर ये हमको एडजस्टमेंट दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पर मशीनरी अकाउंट बना देता हूं क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां से मैं मशीनरी अकाउंट बना देता हूं। ओके, सो मशीनरी अकाउंट यहां पर बन जाएगा और यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। तो यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, आप लोग कहां पे बनाओगे, आप लोग वर्किंग नोट के बाद इस अकाउंट को बना सकते हो अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास जो टैंजिबल एसेट दिए गए हैं वो 11 लाख और 8 लाख दिया गया, यानी कि 8 लाख अपना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया जो कि इसका ओपनिंग बैलेंस है, और 11 लाख रुपए इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि क्या इसका डेप्रीसिएशन है, क्या इसकी सेल है, और क्या इसका प्रॉफिट या लॉस है। तो अगर हम देखते तो यहां पर लिखा है कि एक पीस ऑफ मशीनरी की बुक वैल्यू 80,000 थी। अब अगर हम लोग डेप्रीसिएशन की यहां पे बात करते तो डेप्रीसिएशन हमको 2 लाख रुपए दिया गया है जो कि हमको आगे बताया गया है। तो सब कुछ हमारे पास में, तो हमको बस परचेज निकालना है। तो हम लोग यहां पर बाय डेप्रीसिएशन लिखेंगे, और अगर वो डेप्रीसिएशन की बात करता हूं तो यहां पर 2 लाख रुपए आ जाता है। ठीक है, अगर मैं सेल की बात करता हूं तो यहां पर बाय बैंक अकाउंट कर दूंगा, जो कि सेल है हमारा, दैट इज 65,000 में सोल्ड हुई है, तो 65,000 यहां आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर लॉस हुआ है, तो लॉस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, तो बाय पीएनएल अकाउंट कर दूंगा। तो यहां पर पीएनएल अकाउंट हो जाएगा, और कितना जाएगा, 15,000 का यहां पे लॉस हुआ है। और यहां पर टू परचेज आ जाएगा, यानी कि बेसिकली टू बैंक अकाउंट लिखेंगे जो कि हमारा परचेज होगा, और यही हमारा बैलेंसिंग फिगर भी होगा। तो इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, तो टोटल हमारा 11 लाख और 65 प्लस 15 हो गया 80, यानी कि 13 लाख 80,000 रुपए आ जाएगा, और 13 लाख 80,000 हमारा टोटल हो जाएगा। और 13 लाख 80,000 में से 8 लाख माइनस करना पड़ेगा, तो 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 5 लाख 80,000 रुपए विल बी आर परचेज अमाउंट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सब कुछ को यहां पर पोस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पोस्ट करता हूं डेप्रीसिएशन जो कि 2 लाख रुपए। तो उसके लिए पहले मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसको आप लिख लेना पूरा, और इस पर मैं प्लस करूंगा कितना, इसके बाद ऐड करूंगा डेप्रीसिएशन, क्योंकि अभी हमारा ये निकला नहीं है। सो डेप्रीसिएशन में ऐड करूंगा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरा ऐड अप हो जाएगा। क्लियर है बात? आई होप सो सबको सब कुछ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछते जाना। डेप्रीसिएशन को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, देन हमारा आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा 65,000 आया है, तो ये हमारा सेल है, तो हम लोग इसको इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे। तो ऐड सेल ऑफ मशीनरी, कितना हो जाएगा, 65,000, लेस करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, कितना करेंगे, 5,80,000 रुपए। ओके, ये तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पीएनएल अकाउंट बचा है। पीएनएल अकाउंट क्या है, 15,000 रुपए। तो यहां पर पीएनएल अकाउंट हमेशा इस पे आता है, यानी कि ऑपरेटिंग में आता है। तो लॉस हमारा हुआ है, तो उसको एड अप करेंगे। तो एज लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, हाँ लॉस हुआ है हमको, कितने का हुआ है, यहां पर 15,000 का हुआ है। तो 15,000 का हमने लॉस निकाल लिया। आई होप सो आई एम क्लियर, और यहां पर सारी चीजें हमारी यहां पर हो चुकी हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो आ जाता है टैंजिबल एसेट्स से जाते हैं, और टैंजिबल एसेट्स के बाद अब करंट एसेट आते हैं इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इन्वेंट्रीज हमारा 60 से 70,000 हुआ है, यानी कि 10,000 रुपए से बड़ा है, तो इसको हम लोग लेस कर देंगे, यानी कि लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ओके, इन्वेंट्रीज में कितने से हुआ है, 10,000 से हुआ है, तो 10,000 से हम लोग इसको लेस कर देंगे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो वो 40 से 32,000 हुए हैं, और 40 में से 32,000 माइनस करोगे, यानी कि 8,000 रुपए से कम हुए हैं। तो अगर 8,000 रुपए से कम हुए, यानी कि हमने उनको बेच दिया है, तो हम उसको ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। एक बार आप लोग ये चीज कर देते हो, तो यहां पर 8,000 से यहां पर प्लस कर देना, दैट्स ऑल।
वी हैव टू डू, एंड यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाता है। ओके, अब हमको बस क्या करना है, इसको यहाँ पर बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे और यहाँ पर आंसर को निकाल लेंगे। इसके अलावा एक बार हम लोग और चेक कर लेते कि कुछ हमारा यहाँ पर हो तो नहीं गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, नहीं ठीक है, हमने सब कुछ यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, चलो करें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि और कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं था, ना टैक्स था ना कुछ था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हमारा कितना हो जाता है, 2 लाख में से 1,10,000 को माइनस किया तो 90,000 आ जाता है। तो यहाँ पर 90,000 जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके ठीक है, अब 90,000 आ गया तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन, 15,000 रुपए इसका प्लस किया। सो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये पूरा लिखोगे, ये कितना जाता है तो इसको यहां पर एक लाइन मारेंगे और यहां पर जाएगा 2,90,000 और 3,05,000। ओके, 3,05,000 के बाद अब यहां पर हम लोग सारी चीजों को और प्लस करेंगे। इस लाइन को बनाना हो तो इस लाइन को हटा भी सकते हो। ठीक है, यहां पर आ जाता है और यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो 3,05,000 में 5,000 प्लस करो तो 3,10,000, 3,10,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो 3 लाख बचा, और 8,000 कर दोगे तो 3,08,000 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 3,08,000 रुपये अब हमारा डायरेक्टली ही निकल आएगा। सो हमारा हो जाएगा यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया, 3,08,000 हो गया। आई होप सो आई एम क्लियर। तो यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये मैंने यूज्ड क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा माइनस फिगर बड़ा है। तो 5,80,000 में से 60,000 माइनस करो तो 5,20,000 होगा, और 5,000 और माइनस कर दोगे तो 5,15,000 रुपये आएगा। तो 5,15,000 रुपये मेरा यहाँ पर माइनस में आएगा। ओ, यहाँ पर मैंने एक और कॉलम नहीं बनाया, आई थिंक सो मैंने एक और कॉलम को छोड़ दिया है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मैं एक और कॉलम बनाना ही भूल गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग समझ गए हो, तो तुम लोग समझ तो चुके होगे, बहुत ही समझदार हो तुम लोग। तो ये दूसरे कॉलम में बेटा लिख देना, क्योंकि ये इस वाले कॉलम के साथ मैचअप होना चाहिए। ठीक है, सो 5,15,000 रुपये यहाँ पर आ जाता है। चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फाइनेंसिंग कर लेता हूँ। तो फाइनेंसिंग में कैश फ्लो, या फिर यहाँ पर जगह कम पड़ेगी तो यहीं पर लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना जाएगा, 1 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए डायरेक्टली जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन मार देना। अब यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमको बस आखिरी का जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे यहाँ पर बैलेंस को मैच करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ऑपरेटिंग का बैलेंस हमारा 3,08,000 आया है, देन फाइनेंसिंग का 2 लाख आया है, और यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ 5,15,000 आया है। बस कुछ नहीं करो, तीनों फिगर्स को माइनस प्लस करके देखो और देखो बैलेंस कितना आ रहा है। तो अगर मैं 3,08,000 में 2 लाख को प्लस करता हूं तो 5,08,000 आ जाएगा, जिसको मुझे माइनस करना पड़ेगा 5,15,000 से। तो 5,15,000 बड़ा है और नेगेटिव साइन में, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं आपको करके बताऊं तो 5,15,000 जो कि माइनस में है, इससे मुझे 5,08,000 को माइनस करना है। तो बेसिकली मेरा आंसर कितना आएगा, 7,000 रुपये माइनस में। क्लियर है बात। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा नेट डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज हुआ है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पूरा लिख देना, और यहां पर जाएगा आपका कितना, 7,000 रुपये। ठीक है, ये अब बिल्कुल अलग है, ये सब कुछ खत्म हो चुका, ये अब अपना सेपरेट हो रहा है, इससे 2 लाख का इसका कुछ मतलब नहीं है। तो 7,000 रुपये हो रहा है। इस पर आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस, किस चीज का ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। कितना है वो, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर दिया हुआ है 35,000। तो 35,000 में से अगर आप 7,000 को माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आपका क्लोजिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज कितना हो जाएगा, 28,000 रुपये। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो क्वेश्चन में भी आपको 28,000 क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, जिसका मतलब है कि हमने पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनाया है, और यही हमको करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी था, क्योंकि यहाँ पर फिगर्स बहुत ही इजी दिए गए थे तो जल्दी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा हम लोग अब डिफिकल्ट चूज करेंगे। चलो।